हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 6 है, हिंदी। आज उसके हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि राजन सीरीज आप लोगों की चल रही है, उसमें हमने बहुविकल्पी प्रश्नों को करा दिया है। बाकी जो मेन मेन टॉपिक्स थे, जैसे तत्सम तद्भव हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, आपका मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया, है ना, विलोम शब्द हो गए। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। और आज जो है हम एक छोटा सा मैराथन क्लास ले लेंगे, जिसमें इसमें से क्या है, आपको 3 से 4 नंबर का प्रश्न बनेगा। ठीक है। लेखक और कवि की जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि कौन से कवि, कहाँ पे उनका जन्म स्थान था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ठीक, उनके माता पिता कौन थे, उनकी प्रमुख कृतियां और रचनाएं कौन कौन सी। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ से 3 से 4 नंबर बनता है, इस वजह से बिल्कुल लापरवाही मत करिए। चीजों को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कवियों का परिचय पढ़ेंगे, यानी जो कवि है हमारे मुख्य मुख्य, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कबीर जी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, इनका नाम कबीर दास है। ठीक है। और कबीर दास जी का जन्म 1440 लगभग कब हुआ था? 1440 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और कबीर दास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? काशी, यानी कि आज के टाइम में वाराणसी में हुआ था। कबीर जी की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? मगहर में, यानी उत्तर प्रदेश के मगहर में हुआ था। और कब? 1518 में। ठीक। कबीर दास के जो गुरु थे वो कौन थे? रामानंद जी थे। ठीक, कौन थे? रामानंद जी। और इनकी जो भाषा थी, कबीर दास की जो भाषा थी वो अवधी थी, सधुक्कड़ी थी, पंचमेल खिचड़ी थी। ठीक, ये इनकी भाषा थी। और रचनाएं देखेंगी, रचनाएं इनकी साखी थी, सबद थी, रमैनी, यानी बीजक में ही आपके आते हैं ये सब। और शाखा जो है वो क्या था? काव्य धारा की ज्ञान श्रेयी शाखा। पत्नी इनकी जो है वो लोई थी, लोई इनकी पत्नी का नाम था। बच्चे जो थे, 2 थे, एक पुत्र था, एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमानी था। ठीक। और कबीर दास के जो पिता थे वो नीरू और नेमा थे। आई बात समझ में? एक बार क्विक रिवीजन फिर से कर लेंगे। कबीर जी का नाम कबीर दास था। इनका जन्म 1440 में काशी वाराणसी में हुआ था। ठीक है, आई बात समझ में? कबीर दास जी का जन्म कब हुआ था? 1440 ईस्वी में, काशी वाराणसी में। ठीक। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। गुरु जो है कबीरदास से वो रामानंद जी हैं। और कबीरदास की जो भाषा थी वो अवधी थी, सधुक्कड़ी थी, पंचमेल खिचड़ी थी। ठीक। कबीरदास की जो मुख्य रचनाएं हैं वो साखी, सफद, रामायणी थी, बीजक। ठीक। और शाखा जो है वो काव्य धारा की ज्ञानश्रेयी शाखा थी। पत्नी का नाम लोई था। और बच्चे जो थे, 2 पुत्र, 2 बच्चे थे, एक पुत्र एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल था, पुत्री का नाम कमानी था। ठीक। माता पिता कौन थे? नीरू और नीमा। तो और आगे देखिएगा, इनका जो है एक दोहा बड़ा फेमस है। ठीक। तो देखिएगा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। ठीक। ये मतलब कि कहा जाता है कबीरदास जी जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, कि मसी कागज छुओ नहीं, मैंने कभी कागज छुआ भी नहीं, ना तो कलम को हाथ में लिया। ठीक। चलिए आगे देखेंगे। कबीर ने उपदेश दिया, उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बीजक नाम में संग्रह कर दिया। यानी कि कबीरदास ने जो भी उपदेश दिए थे, जब कबीरदास की जो मृत्यु हो गई, तो जो कबीरदास जी के उपदेश थे ना, उसको जो है उन्होंने बीजक नाम दे दिया। कौन दिया? उनके शिष्य जो है उनके उपदेश को बीजक नाम में संग्रह कर दिया। ठीक है। साखी दोहा था। शबद जो है क्या है? प्रेम परक भक्ति। और रामायणी क्या है? चौपाई तथा दोहा। ठीक, आई बात समझ में? चलिए आगे देखेंगे सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी का नाम सूरदास है। ठीक है। सूरदास जी का जन्म जो है 1535 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? रनकटा ग्राम में, रनकटा ग्राम में। सूरदास जी को जो मृत्यु हुई थी वो 1640 ईस्वी में पारसोली ग्राम में हुआ था। ठीक।
सूरदास के जो गुरु थे वो आचार्य वल्लभाचार्य जी थे। ठीक है, सूरदास जी के जो गुरु थे वो आचार्य वल्लभाचार्य थे। सूरदास की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। कैसी भाषा थी? ब्रज भाषा थी। सूरदास जी के पिता का नाम पंडित रामदास था। सूरदास जी के पिता का नाम था पंडित रामदास। ठीक, इनकी जो रचनाएं थी वो सूरदास की जो मुख्य रचनाएं थी वो थी सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सर्रावली। ठीक है, और देखिएगा जो साहित्य में इनका क्या क्या योगदान था तो देखेंगे, कृष्ण की बाल लीलाओं तथा कृष्ण लीलाओं का मनोरम चित्रण किया है। इन्होंने साहित्य में जो इनका योगदान है आपके सूरदास का, तो किसमें है? कृष्ण की जो बाल लीलाएं थी उसमें, और कृष्ण लीलाओं का जो मनोरम चित्रण इन्होंने किया है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। सूरदास जी का नाम सूरदास है। सूरदास जी का जो जन्म है वो 1535 ईस्वी में रनकटा ग्राम में हुआ था। ठीक है, सूरदास की जो मृत्यु है वो 1640 ईस्वी में पारसोली ग्राम में हुआ था। सूरदास जी के जो गुरु थे वो आचार्य वल्लभाचार्य थे। ठीक, सूरदास के जो गुरु थे वो आचार्य वल्लभाचार्य थे। सूरदास जी की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। सूरदास जी के पिता का नाम पंडित रामदास था। क्या था? पंडित रामदास। ठीक है, सूरदास की जो रचनाएं थी वो सूर सागर थी, साहित्य लहरी थी, और सूर सरावली थी। ठीक है, साहित्य में योगदान क्या क्या था इनका तो देखिएगा, कृष्ण की बाल लीलाओं तथा कृष्ण लीलाओं का मनोरम चित्रण इन्होंने किया था। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। सूरदास जी अंधे थे और सूरदास जी को वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। यानी कि जो आपके सूरदास थे वो आंखों से देख नहीं सकते थे, वो अंधे थे। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता था। वात्सल्य रस क्या होता है? माँ और बेटे का जो प्रेम होता है ना, जो बचपन की जो होती है प्रेम, वो आपका वात्सल रस कहा जाता है। तो सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट माना जाता है। उन्होंने श्रृंगार और शांत रस का बड़ा मर्म स्पर्शी वर्णन किया है। कौन किया है? सूरदास जी। देखिएगा, सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूरज कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि आपके ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। ठीक है, सूरदास जी को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूरज कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे, सूर सागर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सूर सागर में जो है कुल 1.25 लाख पद थे। कितने पद थे? 1.25 लाख पद थे। इसमें सूर्य की भक्ति, ठीक है, सूर्य की भक्ति भावना, कृष्ण की बाल लीला, गोपिकाओं के साथ विहार, गोपिकाओं की विरह आदि का सजीव व मार्मिक वर्णन किया गया है। वात्सल और श्रृंगार रस का सागर है। ये आपके सूर सागर के, सूर सागर में ये सारी चीजें हैं। अब सूर सरावली का देख लेते हैं। सूर सारावली में क्या है? 1107 छंद हैं। सूर सारावली में टोटल 1107 छंद हैं। भगवान कृष्ण की सगुण भक्ति का वर्णन किया गया है। सूर सरावली में क्या है कि जो कृष्ण भगवान है उनकी भक्ति का वर्णन किया गया है। अगला है आपका साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी के बारे में देखेंगे। तो साहित्य लहरी में क्या है? 118 पद है टोटल, जो है आपके 118 पद है। इसमें सूरदास ने अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। ठीक है, साहित्य लहरी में कुल 118 पद है, और इसमें जो है आपके जो सूरदास जी हैं उन्होंने जितनी भी उनकी काव्य प्रतिभाएं थी उन्होंने साहित्य लहरी में प्रदर्शन किया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे तुलसीदास जी के बारे में। तो देखिएगा, तुलसीदास जी का पूरा नाम क्या है? गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास जी का पूरा नाम आपके गोस्वामी तुलसीदास है। तुलसीदास जी का जो जन्म है वो 1523 ईस्वी में राजापुर उत्तर प्रदेश बादा जिले में हुआ था। ठीक, तुलसीदास जी का जो जन्म है वो 1523 ईस्वी में राजापुर उत्तर प्रदेश बादा जिले में हुआ था। और तुलसीदास की जो मृत्यु है वो 1623 ईस्वी में वाराणसी के 80 घाट पे हुआ। तुलसीदास जी की जो भाषा थी वो अवधी भाषा थी। कैसी भाषा थी? अवधी भाषा थी। और तुलसीदास के जो गुरु थे वो संत नर हरिदास जी थे। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। तुलसीदास जी का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास जी था।
तुलसीदास जी का जन्म 1523 ईस्वी में राजापुर के उत्तर प्रदेश बांदा जिले में हुआ था। ठीक। तुलसीदास जी का जो मृत्यु है वो 1623 ईस्वी में वाराणसी के अस्सी घाट पे इनकी मृत्यु हुई थी। तुलसीदास जी की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। ठीक है। तुलसीदास जी के जो गुरु थे वो संत नर हरिदास जी तुलसीदास जी के गुरु थे। चलिए आगे देखेंगे, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो तुलसीदास द्वारा रचित 12 रचनाएं लोकप्रिय हैं, यानी कि तुलसीदास जी की रचनाएं तो बहुत है बट 12 रचनाएं जो है वो बहुत ज्यादा प्रिय है सबको, यानी बहुत फेमस है। तो देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। प्रबंध काव्य में क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो प्रबंध काव्य में आपका रामचरितमानस है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है और रामलला नहु है। ठीक है। तो ये आपका तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। और मुक्तक काव्य में देखते हैं क्या है। कवितावली है, दोहावली है, बरमय रामायण है, वैराग्य संदीपनी है, रामाज्ञा प्रश्नावली है, हनुमान बाहुक है। ठीक। चलिए आगे देखेंगे, गीति काव्य में क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये आपके जो है गीति काव्य में है। ठीक। फिर से देख लेते हैं। तो आपकी जो तुलसीदास जी हैं इनकी जो है बहुत सारी रचनाएं हैं बट 12 रचनाएं बहुत लोकप्रिय हैं और यही 12 रचनाएं आपके एग्जाम में रिपीट करके पूछता है। ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो प्रबंध काव्य में क्या है, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, ठीक है, जानकी मंगल, रामलला नहु। ठीक। अगला आपका मुक्तव्य काव्य में है कवितावली, दोहावली, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहु। ये आपका मुक्तव्य काव्य है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, गीति काव्य, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये आपके टोटल तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, वो भी जो बहुत फेमस है और एग्जाम के पॉइंट से जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तुलसीदास जी राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे, यानी आपके जो तुलसीदास जी थे वो जो है राम भक्ति यानी राम जी के बारे में अत्यधिक इन्होंने कविताएं लिखी हैं, ये कह सकते हैं। तो देखते हैं, कहा जाता है कि एक बार उनकी पत्नी ने तुलसीदास जी को फटकारते हुए ईश्वर भक्ति का उपदेश दिया जिससे उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया था। ठीक है। चलो, एक इनका फेमस दोहा है उसको देख लेते हैं। अस्थि चर्म मैं देह में तामे ऐसी प्रीत, जो हो श्री राम से तो ना होती भव भीत। ठीक है। ये यानी श्री राम जी के बहुत अच्छे भक्त थे। चलिए आगे देखेंगे, बिहारी जी के बारे में पढ़ेंगे। तो बिहारी जी का नाम बिहारी है। इनका जन्म 1603 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर नामक स्थान पे बिहारी जी का जन्म हुआ था। ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है वो 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए इनके जो है जन्म और मृत्यु से रिलेटेड एक दोहा है जिसमें इनको सारी चीजें बता दी गई है। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुधार, मथुरा बीच ससुराल, यानी कि इनका जन्म ग्वालियर में हुआ है ना, और इनका जो ससुराल है वो मथुरा में है। ठीक। चलिए आगे देखेंगे, आपके जो बिहारी जी हैं इनके जो गुरु हैं वो स्वामी वल्लभाचार्य हैं। ठीक। कौन है, स्वामी वल्लभाचार्य इनके गुरु हैं। और आपके जो बिहारी जी हैं इनकी जो भाषा है वो कैसी भाषा है, ब्रज भाषा। ठीक। कैसी भाषा है, ब्रज भाषा है। ठीक। और आपकी जो बिहारी जी हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो कैसी है, बिहारी सतसई है। ठीक। कैसी है, बिहारी सतसई है इनकी जो रचना है। आगे है, देखिएगा, बिहारी जयपुर नरेश महाराजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, यानी आपके जो बिहारी बिहारी जी हैं ये जो है जयपुर नरेश महाराजा जो जयसिंह है इनके दरबारी कवि थे। ठीक। कहा जाता है कि महाराजा जयसिंह ने दूसरा विवाह किया था। वह अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में व्यस्त थे और महाराजा जयसिंह की यह दशा देखकर बिहारी ने दोहा लिखकर भेजा था, यानी कि आपके बिहारी जी जो है
वो जयसिंह के दरबारी कवि थे, और जो आपके जयसिंह है उन्होंने जब दूसरी शादी की तो वो अपने पति के साथ बहुत ज्यादा जो है बिजी थे, यानी बहुत व्यस्त थे, अपना लोक जो है जितना भी इनका था राज्य, उसके बारे में सब वो भूल गए थे। तो इस दशा को देख के बिहारी जी ने महाराजा जयसिंह के ऊपर एक दोहा लिखा था। तो वही आपका ये दोहा जो है आगे है, इसको देख लेते हैं। एग्जाम में पूछता नहीं है, बट नॉलेज के लिए रहेगा तो अच्छी बात है। देखिएगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। तो मैथिली शरण गुप्त का नाम मैथिली शरण गुप्त ही है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चिरगांव झांसी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी की जो मृत्यु है वो 1964 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1964 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी के जो गुरु थे वो थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो पहला महाकाव्य है। तो महाकाव्य में जो फेमस है वो साकेत यानी मंगला प्रसाद और पारितोषक। ठीक है। दूसरा खंड काव्य में देखेंगे तो भारत भारती, स्वदेश, संगीत, पंचवटी, शकुंतला, विष्णु प्रिया, यशोधरा, पदछिड़ा, वैतालिका, वन वैभव, विश्व वेदना, पृथ्वी पुत्र, जय भारत, कुणाल गीत, रंग में भंग। ठीक, ये आपके जो है इनका प्रमुख आपकी रचनाएं है। भारत भारती अति मतलब ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन ये आपका बना हुआ है। चलिए आगे देख लेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और जी का नाम क्या है ये देखेंगे पहले। तो देखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जो पूरा नाम है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो जन्म है वो 1865 ईस्वी में निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो मृत्यु है वो 1947 ईस्वी में आजमगढ़ में ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। ठीक। अयोध्या सिंह उपाध्याय के पिताजी भोला सिंह उपाध्याय थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जो उपनाम था वो हरि औध था। ठीक। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है यह जो है आपके आधुनिक काल यानी द्विवेदी युग के जो है काल के कवि थे। ठीक है। इनकी जो भाषा थी वो हिंदी भाषा थी। कैसी भाषा थी? हिंदी भाषा थी। आई बात समझ? चलिए आगे देखेंगे। चलिए इनकी रचनाएं देख लेते हैं। पहला मौलिक काव्य। तो प्रिय प्रवास, पद प्रसून, वैदेही वनवास, पारिजात, कृष्ण शतक, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेमांबु वारिधि, रसिक रहस्य, पद प्रमोद, बोलचाल, फूल पत्ते, पवित्र पर, मर्म स्पर्श, सतसई, रस कलश, स्वर्गीय संगीत, ये इनके मौलिक काव्य हैं। ठीक है। चलिए आगे उपन्यास को देख लेते हैं। खेत हिंदी का ठाट। ठीक है। अधकिला फूल, ये उपन्यास है इनके मुख्य। नाटक देख लेते हैं। रुक्मणी परिणय, प्रद्युम्न विजय व्यायोग। ठीक, ये इनके नाटक है। आलोचना यानी निबंध देख लेते हैं। तो हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, साहित्य संदर्भ, नीति निबंध, कबीर वचनावली की भूमिका, ये इनकी मुख्य आलोचना या फिर निबंध है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे साहित्य में स्थान कौन कौन सा है। तो हरि और जी आधुनिक काल के प्रथम महाकवि थे। यानी कि आपके जो हरि और जी हैं वो आधुनिक काल के प्रथम महाकवि थे। ठीक। चलिए आगे देखेंगे महादेवी वर्मा जी के बारे में। ठीक है। ये आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो महादेवी वर्मा जी का नाम महादेवी वर्मा है। इनका जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद के यूपी के फर्रुखाबाद नामक जिले में इनकी जन्म हुई थी। इनका जन्म हुआ था। ठीक है। महादेवी वर्मा की जो मृत्यु है वो 11 सितंबर 1987 को हुआ था। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, कि आधुनिक युग की मीरा किसके नाम से जाना जाता है? तो आपके महादेवी वर्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक। संपादन तो क्या है? चांद मासिक पत्रिका है।
उपाधि, ठीक, इनको कौन कौन सी उपाधि मिली है? तो पद्मश्री, ठीक है, भारत भारती, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इतनी सारी उपाधियां इनको मिली हुई है। चलिए रचनाएं देख लेते हैं। तो कविता संग्रह में जो है वो कौन कौन सा है? निहार है, रश्मि है, निर्जा है, साध्य गीत, गिल्लू, यामा तथा दीपशिखा। ये जो है आपके महादेवी वर्मा की जो कविताएं हैं ये सारी हैं। अब गद्य का देख लेते हैं। तो गद्य में जो है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां और हिंदी विवेचनात्मक गद्य, ये जो है आपके महादेवी वर्मा की गद्य रचनाएं हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे देखेंगे। अब हम रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में देखेंगे। तो इनका जो नाम है वो रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक। इनका जन्म 1908 में बिहार के सिमरिया घाट गांव में हुआ था। यानी कि आपके जो रामधारी सिंह दिनकर है, इनका जन्म 1908 में बिहारी के सिमरिया घाट गांव में हुआ था, ठीक। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? अप्रैल में हुई थी 1974 में। इनको कौन कौन सी उपाधि मिली थी? तो पद्म भूषण उपाधि इनको मिली थी, ठीक है। कौन सी रचनाएं हैं जो मेन मेन है वो देख लेंगे। तो काव्य सबसे पहले देखेंगे। तो रेणुका, हुकार, रसवती, द्वंद्व गीत, नीम के पत्ते, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, कलिंग विजय, परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक। ये आपका उर्वशी रिपीटेड है, एग्जाम में पूछता हुआ है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। अब गद्य कौन कौन सा है वो देख लेंगे। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, ये जो है आपके इनके मुख्य काव्य और गद्य हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में देख लेते हैं। तो इनका नाम जो है वो है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 21 फरवरी 1899 उन्नाव जिले के गढ़कोल गांव में इनका जो है जन्म हुआ था, ठीक। मृत्यु कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनका जो उपनाम है वो निराला है, ठीक। क्या नाम है? उपनाम निराला है। व्यवसाय क्या है इनका? ये कवि और लेखक है। रचनाओं के बारे में देख लेंगे। तो काव्य जो है वो परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास है, अनामिका है, ठीक। बेला है, कुकुरमुत्ता, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, नए पत्ते, अपरा, ये इनके मुख्य काव्य हैं, ठीक है। उपन्यास देख लेंगे कौन कौन से हैं। अप्सरा, अलका, चमेली, निरूपमा, प्रभावती, ये जो है इनके मुख्य उपन्यास है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। कहानी संग्रह देख लेते हैं कौन कौन सी कहानियां इन्होंने लिखी है। तो लीली, सखी, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी, ठीक, ये इनकी जो है मुख्य कहानी है। रेखा चित्र में देखेंगे क्या है? कुल्ली भाट, बिलेसुर, बकरिया, ठीक, इनके रेखा चित्र है। जीवन साहित्य के बारे में क्या क्या इन्होंने क्या क्या लिखा है? तो राणा प्रताप, ध्रुव, भीष्म, शकुंतला और प्रहलाद, इनके बारे में यानी जीवन साहित्य में इन्होंने इस टॉपिक पे इन्होंने लेख लिखा है, ठीक। आलोचना या फिर निबंध। तो प्रबंध पद, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध परिचय, चालुक्य पंथ और पल्लवी, इन्होंने कौन सा ये आपके आलोचना और निबंध के बारे में ये सारे टॉपिक इन्होंने लिखे हैं। अगला है अनुवाद। तो विवेकानंद साहित्य, आनंद मठ, रजनी, राधा रानी, गोविंद पदावली, ठीक, ये अनुवाद है। उपाधि क्या है? महाप्राण की उपाधि, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस लेखक को या किस कवि को किसको महाप्राण की उपाधि दी गई है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि किसको महाप्राण की उपाधि दी गई है। तो महाप्राण की उपाधि किसको दी गई है? आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को महाप्राण की उपाधि दी गई है। चलिए अब देखेंगे हम लेखक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेखक के परिचय में सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा आपके जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं इनका नाम धनपत राय है, ठीक, क्या नाम है? धनपत राय है, ठीक है। और मुंशी चंद्र जी का जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लमेही गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो नाम है वो धनपत राय है। और मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो जन्म है वो बनारस के लमेही गांव में 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक।
मृत्यु कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, इनका जो पत्र प्रकाशन था वो जमाना था, जमाना पत्र प्रकाशन था। संपादन देखते हैं तो मर्यादा एवं माधुरी पत्रिका, हंस जागरण, ये इनका संपादन था। अब रचनाएं देख लेते हैं तो पहला उपन्यास, तो उपन्यास में क्या है? गोदान, निर्मला, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, ये इनके मुख्य उपन्यास हैं। ठीक है, कहानियां देख लेते हैं। मानसरोवर नाम से प्रकाशित 8 भागों के कहानी संग्रह में लगभग 800 कहानियां हैं, यानी इन्होंने लगभग 800 कहानियां इन्होंने लिखी है। ठीक है, मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिसमें 8 भाग हैं और इन 8 भाग में टोटल 800 कहानियां हैं। चलिए नाटक देख लेते हैं। तो नाटक में कौन कौन सा है? करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। ठीक है, ये आपके नाटक है। अगला है निबंध। निबंध में क्या है? कुछ विचार। ठीक, क्या है? कुछ विचार। चलिए आगे देखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में देख लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का नाम जयशंकर प्रसाद है। इनका जन्म काशी यानी बनारस में हुआ है 1889 ईस्वी में। इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई है। ठीक, इनकी मृत्यु कब हुई है? 1937 ईस्वी में हुई है। ठीक, रचनाएं कौन कौन सी है वो देख लेंगे। तो पहला है आपका काव्य। काव्य में कौन कौन सा है? आंसू, प्रेम पथिक, झरना, करुणालय, कानन कुसुम एवं महाराणा का महल। ठीक, आई बात समझ में? चलिए आगे देखेंगे। महाकाव्य क्या है आपका? कामायनी है। उपन्यास कौन कौन से हैं? कंकाल, तितली, इरावती, इनके उपन्यास हैं। निबंध जो है वो आपके काव्य कला है। ठीक है, नाटक कौन कौन से है वो देख लेंगे। विशाखा, राजश्री, अजात शत्रु, कामना, सज्जन, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, करुणालय और कल्याणी परिणय। ठीक, ये इनके मुख्य मुख्य नाटक हैं। चलिए आगे देखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में देख लेते हैं, इनके बारे में पढ़ लेंगे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का पूरा नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 1864 ईस्वी में रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक, इनकी मृत्यु 21 दिसंबर 1938 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जो पत्रिका है वो सरस्वती पत्रिका है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आपकी विशिष्ट, यानी कि आपकी मतलब कहने का मतलब ये है कि किसके बारे में बात हो रही है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बात हो रही है। तो आपकी विशिष्ट साहित्यिक सेवाओं का मूल्यांकन करते हुए काशी नागरी प्रचारणी सभा ने द्विवेदी जी को आचार्य उपाधि दी, यानी कि इनकी जो भी साहित्यिक सेवा थी इसको देखते हुए, ठीक है, इनको आचार्य उपाधि दे दी गई। और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया, यानी कि एक तो इनको आचार्य की उपाधि मिली और दूसरी इनको वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक, रचनाएं देख लेते हैं। तो बिखरे मोती, रघुवंश, हिंदी, महाभारत, किराता अर्जुनियम, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन, ये सब इनकी क्या है? रचनाएं हैं। समय काल देख लेते हैं। तो आधुनिक काल के थे, यानी द्विवेदी युग के थे। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि जीवनी और आत्मकथा में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो जीवनी के बारे में देखेंगे। जीवनी क्या होता है? तो किसी व्यक्ति के जीवन पर, ठीक, जब कोई दूसरा व्यक्ति लेख लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में लिखेगा तो ये जीवनी हो जाएगा। ठीक, जीवनी के बारे में लिखने वाले लेखकों को जीवनी लिखने के लिए सामग्री एकत्रित करनी पड़ती है। यानी कि जब कोई पर्सन दूसरे इंसान के बारे में लेख लिखेगा तो उसको सारी जानकारी तो एकत्रित करनी पड़ेगी, है ना? उसके जीवन के बारे में खोजना पड़ता है, उसके बारे में खोजना पड़ता है। जीवन वास्तुनिष्ठ होती है। आई बात समझ में? जीवनी जो होती है आपकी वास्तुनिष्ठ होती है। जो जीवनी होता है वो किसी व्यक्ति के जीवन पर क्या होता है, जब कोई दूसरा व्यक्ति लेख लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। जीवन के बारे में लिखने वाले लेखकों को जीवनी लिखने के लिए जिसके बारे में लिख रहे हैं उसको सामग्री एकत्रित करनी पड़ती है।
तो जिसके बारे में जीवनी लिखना है उसके बारे में सारा खोजबीन या जांच पड़ताल करनी पड़ती है और सारा इंफॉर्मेशन निकालना पड़ता है। चलिए आगे देखेंगे। आत्मकथा क्या होता है? तो व्यक्ति के द्वारा स्वयं के जीवन के बारे में लिखना आत्मकथा कहलाती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है वह अपने ऊपर ही कोई लेख लिख रहा है तो वो आत्मकथा कहलाएगा। ठीक। आत्मकथा अधिक विश्वसनीय होती है क्योंकि लेखक घटनाओं के बारे में स्वयं जितना जानता है उतना कोई व्यक्ति नहीं जान सकता है ना। तो देखिएगा आत्मकथा आज आत्मकथा आत्मिक आत्मनिष्ठ होती है। ठीक है। आत्मकथा आत्मिक आत्मनिष्ठ होती है। उदाहरण जैसे सुमित्रानंदन पंत जी की आत्मकथा है। ठीक है। आई बात समझ में? तो देखिएगा हमने आज लेखक और कवि के बारे में पढ़ा है। तो देखिएगा जो बच्चे क्वेश्चंस कर रहे होंगे उनको पता होगा कि यहाँ से आपके 3 से 4 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं। कितने नंबर के? 3 से 4 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं। तो जो मेन मेन टॉपिक है उसको हमने डिस्कस किया है। और क्लास कैसी लगी है कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। और कल की क्लास में हम आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि लघु उत्तरीय को कराने के लिए, तो अब हिंदी जैसे ही फिनिश होगा हम जो है पेपर 1 से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। शैक्षिक मूल्यांकन सारी चीजों का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको सॉल्व कराते हुए चलेंगे। ठीक है। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल पे नए हैं तो। और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक एक कमेंट तो बनता ही है। तो चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं। कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी क्वेरी है कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें जो है कमेंट के थ्रू आप कुछ भी पूछ सकते हैं और आपकी हर एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है जैसे भी पढ़ना है जहां पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप शेयर करेंगे तो हम आपके जो भी प्रॉब्लम्स है या आपके जो टॉपिक टफ है या आपको जो भी पढ़ना है आप हमें बताइए। हम आपको उसी वे से उसी चीजों को पढ़ाएंगे क्योंकि हमसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं कि आपको क्या नहीं आता, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है ना। तो चलिए क्लास को अब यही एंड करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए। ओके फिर थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में।